अनुमान खंड चल रहा था। उस अनुमान खंड में जो पंचहेत्वाभास थे, उन पंचहेत्वाभासों में से जो प्रथम हेत्वाभास असिद्ध, वह हमने कल पूर्ण कर लिया था। आज हमको जो दूसरा हेत्वाभास है विरुद्ध, यहाँ से चलना था। विरुद्ध के लिए कह रहे हैं कि साध्य विपर्य व्याप्तो हेतु विरुद्ध। साध्य विपर्य व्याप्तो हेतु विरुद्ध। साध्य के विपर्य, विपर्य का अर्थ होता है विपरीत, अथवा आप ये भी कह सकते हैं साध्याभाव। साध्य के अभाव में, जहां साध्य न रहे। साध्य विपर्य व्याप्त हेतु, अर्थात साध्य जहां पे नहीं रहता है वहां पे हेतु व्याप्त रहता है, हेतु मिल जाता है। इसी को हम विरुद्ध नामक हेत्वाभास कहते हैं। जैसे शब्दो नित्यः कृतकत्वात्, शब्दो नित्यः कृतकत्वात् आत्मवत्। शब्द नित्य है क्योंकि उसमें कृतकत्व धर्म है, बनाया जाता है। जैसे आत्मवत्, आत्मा के समान। कृतक अर्थात जन्य, शब्द जन्य है, शब्द नित्य है क्योंकि वह जन्य है आत्मा के जैसे। यहाँ पर कृतकत्वम ही, जो कृतकत्व हेतु है, साध्य नित्यत्व विपरीत अनित्यत्वेन व्याप्तम। साध्य क्या है? नित्य है, ये नित्य साध्य है। उसी नित्य का अभाव क्या होगा? नित्यत्वाभाव, अर्थात वह अनित्य हो जाएगा। नित्य का अभाव क्या होगा? अनित्य होगा। अथवा विपरीत, नित्य का विपरीत क्या है? अनित्य है। इसी अनित्य में कृतकत्व हेतु रहता है। साध्य के विपरीत अर्थात साध्याभाव में जब हेतु मिल जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विरुद्ध बोलते हैं। साध्य आपका नित्य हुआ, साध्याभाव नित्यत्वाभाव अर्थात अनित्य हुआ, उसी में कृतकत्व हेतु मिल जाता है। अतः शब्दों नित्य कृतकत्वात्, जो कृतकत्व हेतु है यह विरुद्ध नाम का हेत्वाभास कहा जाएगा। यत् कृतकत्वम तद अनित्यम एव, जो कृतकत्व है, जो जन्य होता है, वह निश्चित ही अनित्य होता है, उसका नाश निश्चित होता है। ना नित्यम इत्यतः विरुद्धम कृतकत्वम, जो ना नित्यम इत्यतः विरुद्धम कृतकत्वम, अर्थात जो कृतक है सो अनित्य ही है, नित्य नहीं है। इसलिए क्या है? जो कृतकत्व हेतु है वह विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है। तो विरुद्ध हेत्वाभास का उदाहरण हो गया शब्दों नित्यः कृतकत्वात्। इसका लक्षण हो गया साध्य विपर्य व्याप्त हेतु विरुद्धा। तो इस प्रकार से यह दूसरा हेत्वाभास हो गया। अब तीसरा हेत्वाभास है अनैकांतिक। सभ्य विचारो अनैकांतिक, जो अनैकांतिक है, सभ्य विचार अनैकांतिक। सभ्य विचार को भी हम क्या बोलते हैं? अनैकांतिक बोलते हैं। सभ्य विचार हो अथवा अनैकांतिक हो, दोनों एक ही बात है, अलग चीज नहीं है। सद्विधा, वह दो प्रकार का, अनैकांतिक अथवा सभ्य विचार दो प्रकार का होता है।
एक साधारण अनैकांतिक होता है, दूसरा असाधारण अनैकांतिक होता है। इसके दो भेद किए, एक साधारण किए, एक असाधारण किए। इनके नाम से आपको इनके गुण पता चल जाएंगे। यथा यथा नामस तथा तथो गुणः। इसमें देखिए पहला किया है और दूसरा है साधारण। मतलब होता है जो सब जगह मिल जाए, साधारण चीज है, अर्थात सभी जगह मिलती। असाधारण मतलब होता है कि जो किसी विशिष्ट स्थान में मिले, सभी जगह जो चीज नहीं मिल पाती है उसको हम क्या बोलते हैं? असाधारण बोलते हैं। जो सर्वत्र विद्यमान रहती है, जो बहुत आसानी से मिल जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? साधारण। इसी प्रकार की उदाहरण देंगे। एक होगा साधारण जो सर्वत्र विद्यमान रहेगा, एक होगा असाधारण जो केवल उसमें ही रहेगा, उससे अतिरिक्त अन्य में नहीं रहेगा। क्योंकि लक्षण का जो हम लक्षण कहते हैं, कोई भी चीज का जब हम लक्षण कहते हैं तो उसका क्या लक्षण है कि वस्तु का असाधारण धर्म जो होता है उसी को हम लक्षण कहते हैं। जैसे जो गाय का गौ का हमने लक्षण किया था, सिंगत्वम नहीं किया था, एक सत्वत्वम भी नहीं किया था, शासनादिमत्वम किया था। शासना इत्यादि, शासना गलकम्मल जिसके लटकता है उसको हम गौ बोलते हैं। तो गौ के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं पर भी वह नहीं मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? असाधारण धर्म बोलते हैं। यहाँ पे देखिए अब बता रहे हैं कि साधारण क्या है। तो साधारण के लिए बोल रहे हैं कि तत्व, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष वृत्ति साधारण, सभी जगह मिल जाना। पक्ष में भी मिल जाएगा, सपक्ष में भी मिल जाएगा, विपक्ष में मिल जाएगा। अच्छा आप लोग एक बार बताइए, पर्वतो वह्निमान धूमात में पक्ष कौन है, सपक्ष कौन है और विपक्ष कौन है? ये बताइए। इनका इनका लक्षण भी हमने पढ़ा है। पक्ष किसे कहते हैं, पक्ष सपक्ष पर्वत है। किसे कहते हैं, विपक्ष। बोलिए। पक्ष पर्वत है। बिल्कुल। सपक्ष धूमों से। सपक्ष बोलिए। महानस होगा, सपक्ष महानस होगा। सपक्ष महानस, ठीक है। सपक्ष का लक्षण क्या दिए थे? उसमें तो रहेगा ही, यानी कि वो जो गुण हाँ बताए निश्चित। वो निश्चित दौर से हाँ रहेगा। हाँ, निश्चित साध्य जहां मिल जाए उसको हम क्या बोलते हैं? सपक्ष। विपक्ष क्या होगा? जल, विपक्ष बताइए। हाँ जल जल जल। है। निश हाँ, जल मतलब कि जल हृद होगा, तालाब इत्यादि होगा। अच्छा। विपक्ष मतलब होता है निश्चित साध्या भावान, जहां पर निश्चित ही साध्य का अभाव रहे। सपक्ष मतलब होता है जहां निश्चित साध्य रहे। पक्ष मतलब होता है जहां पे हमको साध्य की सिद्धि करना हो, उसको हम बोलते हैं पक्ष। तो जो हेतु होता है वह पक्ष में रहेगा, सपक्ष में रहेगा और विपक्ष से व्यावृत्त होता है। विपक्ष में हेतु नहीं रहता, जो सद हेतु होता है। अब इसमें बता रहे हैं कि वह जो हेतु ऐसा बनेगा जो पक्ष में भी रहता है, सपक्ष में भी रहता है, विपक्ष में भी वो मिल जाता है, उसी को हम साधारण अनैकांतिक बोलेंगे। जैसे शब्दों नित्या प्रमेयत्वात्। अब देखिए यहाँ पे इसमें कोई बता सकता है पक्ष कौन है, साध्य कौन है, हेतु कौन?
इसमें बताइए अनुमानाकार में शब्दों नित्य प्रमेयत्वात्। शब्द तो पक्ष रहेगा। बिल्कुल, आगे बताइए। और नित्य शब्दत्वात् साध्य में नित्य रहेगा, शब्दत्वात् नहीं, शब्दों नित्य प्रमेयत्वात् अनुमानाकार है। शब्दों नित्य प्रमेयत्वात् में शब्द जो है पक्ष है। शब्द में हमको क्या साधना है, तो नित्य साधना, नित्यत्व साधना है, और उसको साधने के लिए हेतु क्या दिया गया है, प्रमेयत्वात्। ये आपका हेतु है। तो शब्द क्या है, पक्ष है, नित्य क्या है, साध्य है, और प्रमेयत्वात् क्या है, हेतु है। शब्द क्या है, शब्द नित्य है। क्यों, प्रमेय होने से, प्रमेय अर्थात प्रमा का विषय होने से। यथा व्योमवत, जैसे व्योम भी प्रमेय है, तो व्योम भी क्या है, नित्य है, आकाश की तरह। अब यहाँ पर जो प्रमेयत्व हेतु है, तो आपका पक्ष हुआ यहाँ पर शब्द, ठीक है, सपक्ष हुआ आकाश, नित्य। और विपक्ष क्या होगा, विपक्ष होगा, मान लीजिए जल, जो जल होता है वो दो प्रकार का होता है, नित्य भी होता है, अनित्य भी होता है। अनित्य जल हो गया विपक्ष। अब यह जो प्रमेयत्व हेतु है, प्रमेयत्व अर्थात जो ज्ञान का विषय है, प्रमा हो, शब्द में भी रहता है, तो पक्ष में भी रहा, आकाश में भी रहता है, और जल में भी रहता है, वायु में भी रहेगा। तो यह जो प्रमेयत्व हेतु है, यह पक्ष में भी मिल गया आपका, सपक्ष में भी मिल गया, और विपक्ष में मिल गया, सभी जगह व्याप्त हो गया। यह प्रमेयत्व जो हेतु है, यह कौन हेतु कहलाएगा, साधारण अनैकांतिक हेतु कहलाएगा। अत्र ही देखिए, अत्र ही प्रमेयत्वम हेतु तच्चा नित्य अनित्य व्यक्ति ही। वो नित्य में भी है, नित्य अर्थात आकाश में भी है, अनित्य अर्थात जल में भी। नित्य और अनित्य दोनों जगह वृत्ति होने से, सभी जगह मिल जाने से, ये क्या हो गया, साधारण अनैकांतिक हो गया। ये बात समझ में आई? यदि किसी कुछ ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं अभी। ये जल अनित्य कैसा कैसा हो सकता है? उसमें जैसे तालाब में जल दिखाई देता, सूख जाता। आप किसी पात्र घड़े में जल भर के रख दीजिए, 10 दिन बाद देखिएगा वो सूख जाएगा, अनित्य हो गया। अगर नित्य होता तो जल में घड़े में जल हमेशा भरा रहना चाहिए। जी जी। होता है कि नहीं होता? हाँ 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 हाँ। और जल का जो परमाणु होता है वह नित्य होता है, उसका परमाणु हमेशा विद्यमान रहता है, कभी भी जल का परमाणु नित्य नहीं, किसी भी चीज का परमाणु नष्ट नहीं होता, वह मिल जाता है, फिर उसको उत्पत्ति हो जाती है। अब देखिए, तो साधारण अनैकांतिक ये हुआ। अब हम असाधारण वाला देखेंगे। असाधारण में आपको बताए थे कि वह केवल जिसका की लक्षण किया गया वही रहेगा, केवल पक्ष में ही रहेगा, ना तो सपक्ष में रहेगा, ना तो विपक्ष में रहेगा। असाधारण को बता रहे हैं कि सपक्षात और विपक्षात व्यावृत्तो यह पक्ष एव वर्तते। जो सपक्ष और विपक्ष से व्यावृत्त हो, ना सपक्ष में ही रहे ना तो विपक्ष में रहे, ये सपक्ष हो गया, और ना ये विपक्ष हो गया, इसमें दोनों में नहीं रहता। ये किसमें रहता है, तो पक्षे एव वर्तते, जो केवल पक्ष में ही रहता है,
उसको बोलते हैं असाधारण अनैकांतिक, उसको असाधारण अनैकांतिक बोलते हैं। असाधारण अनैकांतिक किसको बोलते हैं? जो पक्ष और विपक्ष से व्यावृत्त हो, नहीं, जो विपक्ष और सपक्ष से व्यावृत्त हो, केवल पक्ष मात्र में रहता है, उसको हम असाधारण अनैकांतिक बोलते हैं। यथा, जैसे भू नित्या गंधवत्वात्, देखिए भू हो, ये क्या है? पृथ्वी। भू नित्या गंधवत्वा, इसमें आप लोग बताइए कि पक्ष कौन है, साध्य कौन है और हेतु कौन है? बोलिए। पंचम्यंत जो होता है हमेशा हेतु होता है। ये भू तो पक्ष हो गए, भू भू पक्ष हो गए, नित्य साध्य गंध हेतु हो गए। ठीक, ये पक्ष साध्य हेतु। भू पक्ष है, नित्य साध्य है, क्योंकि भू स्त्रीलिंग है इसलिए नित्या लिखा है, नित्या साध्य है, और गंधवत्वात् हेतु। जो गंधवत्व हेतु है, इस गंधवत्व हेतु के द्वारा हमको पृथ्वी में क्या साधना है? नित्यत्व साधना है। अब देखिए, इन्होंने कहा कि अनैकांतिक होता है जो सपक्ष और विपक्ष दोनों में नहीं रहता है, केवल पक्ष मात्र में ही रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनैकांतिक बोलते हैं। इसका सपक्ष कौन बनेगा? सपक्ष अर्थात जहां पर नित्य रहे, जहां पर साध्य ही नित्य रहता है, तो सपक्ष इसका बनेगा व्योम आकाश, क्योंकि आकाश क्या है? नित्य है। और विपक्ष क्या बनेगा? तो विपक्ष जो अनित्य होंगे जलादि बनेंगे। तो यह जो गंध है, हेतु जो गंधत्वात् हेतु दिया है, आकाश में भी गंध नहीं और जल में भी गंध नहीं। गंध केवल कहाँ है? पक्ष केवल भूमात्र व्यक्ति है, वह सपक्ष आकाश, विपक्ष जलादि, इनसे व्यावृत्त है, इनमें नहीं रहता गंध। केवल पक्ष मात्र, पक्ष कौन है? भू, केवल भू मात्र में ही रहता है। इस प्रकार जो गंधत्व हेतु है वह असाधारण अनैकांतिक नामक जो हेत्वाभास है उससे ग्रसित है। समझ में आई बात? देखिए, यथा भू नित्या गंधवत्वात् गंधवत्वम ही सपक्ष नित्य विपक्ष अनित्य अनित्यात व्यावृत्तम, जो सपक्ष नित्य है और विपक्ष जो है अनित्य है, उससे व्यावृत्त है, वहां नहीं रहता है, केवल भूमात्र में वृत्ति है, पृथ्वी में ही केवल गंध रहता है, पृथ्वी से अतिरिक्त गंध नहीं रहता है। तो तीन हम लोगों ने देखा भी। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, विरुद्ध का लक्षण क्या है? बोलिए। विरुद्ध का लक्षण साध्य विपर्य व्याप्तो हेतु। हाँ, साध्य विपर्य व्याप्त हेतु विरुद्ध। इतनी देर में तो आप लोग देख के बाँच के बोल सकते हैं। उदाहरण क्या है विरुद्ध का?
शब्दो नित्य कृतकत्वात्। शब्दों नित्य कृतकत्वात्। हेत्वाभास ऐसे नहीं याद होगा। हेत्वाभास आप तुरंत तुरंत बोलिए, याद होता जाएगा। एक दो बार गलत होगा, सही हो जाएगा फिर, सर लेकिन जो सही होगा तो याद हो जाएगा। बोलिए। ये जो हेत्वाभास है ना, ये तर्क भाषा आवाज आपकी नहीं आ रही। नहीं नहीं, हाँ बोले। तर्क भाषा। न्याय धर्म मुक्ति मुक्तावली में जो हेत्वाभास है, ये तो मुझे लग रहा है ये तो थोड़ा थोड़ा सा विपरीत है। तर्क संज्ञा में जो देखेंगे, तर्क भाषा में देखेंगे और मुक्तावली में देखेंगे, तीनों का हेत्वाभास थोड़ा थोड़ा सा, लिखने की शैली अलग है लेकिन बातें वही। लेखन शैली आपको भिन्न भिन्न मिलेगी, लेकिन लगभग लगभग जो चीजें हैं वह वही। उदाहरण आपको भिन्न भिन्न मिल सकते हैं। और सर चलिए तो ये चलिए तो अब हम चौथा हेत्वाभास जो है प्रकरण समस्त, इसी को हम सब प्रतिपक्ष बोलते हैं। तर्क संज्ञा में हमने पढ़ा था कि साध्याभाव विपरीतम, साध्याभाव के विपरीत को साधने के लिए जब हेत्वंतर मिल जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सत प्रतिपक्ष बोलते हैं। ये हमने तर्क संज्ञा में पढ़ा था, वही यहाँ पर भी है। प्रकरण समस्तु स एव यस्य हेतु हो साध्य विपरीत साधकम हेत्वंतरम विद्यते सा प्रकरण समः अथवा सत्प्रतिपक्षः। इसका मतलब यह है कि जो हेतु साध्य विपरीत साधकम, साध्य के विपरीत, साध्य आप जानते हैं, देखिए साध्य का विपरीत क्या होगा? साध्याभाव होगा। साध्य हो गया ये, और उसका जो विपरीत अभाव जोड़ दीजिए। अभी हम उदाहरण देखेंगे। तो उसके अभाव को साधने के लिए दूसरा हेतु मिल जाए, साध्य को साधने के लिए दूसरा हेतु मिल जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? सत्प्रतिपक्ष बोलते हैं। यथा, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया, यथा शब्दो अनित्य नित्य धर्म रहितत्वात्। शब्दो नित्य अनित्य धर्म रहितत्वात् अयमेव ही सत प्रतिपक्ष इति चोच्यते। पहला इन्होंने उदाहरण दिया, दो नित्य, शब्दों नित्य ने शब्दों अनित्य नित्य धर्म रहितत्वात्। इसमें शब्द ये पक्ष हो जाएगा, अनित्य साध्य है, ये हेतु है। इन्होंने जो बताया कि साध्य के अभाव को साधने वाला जब दूसरा हेतु मिल जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सत्प्रतिपक्ष। साध्य कौन है? हमारा अनित्य, और उसका अभाव क्या होगा? अनित्य का अभाव हो जाएगा, अनित्य का अभाव हो जाएगा नित्य। अनित्य का विपरीत क्या है? नित्य। साध्य हुआ अनित्य, साध्याभाव अनित्याभाव अर्थात नित्य हो जाएगा। उस नित्य को साधने के लिए दूसरा आपका हेतु विद्यमान है कि अनित्य धर्म रहितत्व। दूसरा हेतु क्या है? अनित्य धर्म रहितत्व। शब्द क्या है? नित्य। क्यों? क्योंकि उसमें अनित्य वाला कोई भी धर्म नहीं।
एक अनुमान शब्द क्या है? अनित्य है। क्यों? उसमें नित्य वाला कोई भी धर्म नहीं। अतः जो साध्य बन रहा है उसके अभाव को साधने के लिए जब दूसरा कोई हेतु मिल जाता है, हेत्वंतर मिल जाता है, उसी को हम बोलते हैं सत प्रतिपक्ष बोलते हैं। ठीक है। मैं फिर से एक बार पता नहीं चला, समझ में नहीं आया। चलिए बता दें, दोबारा से एक बार बता रहे हैं। एक सेकंड। चलिए, प्रकरण जो सत्प्रतिपक्ष है उसमें हम देखिए लिख लेते हैं। पहले ये पक्ष लिख लेते हैं, ये साध्य लिख लेते हैं, ये हेतु लिख लेते हैं, और इसके नीचे ही क्या लिखते हैं? साध्याभाव। और इसके नीचे कोई दूसरा हेतु आएगा जो उस साध्याभाव को साधेगा। यही 3-4 चीजें हैं। आप इसको ध्यान समझिए, बहुत आसान है, आराम से समझ में आ जाए। हमने अनुमानाकार बनाया, अनुमान बनाया कि शब्दः पक्ष हुआ अनित्यः। इस शब्द में हमको अनित्य साधना है, उसके लिए हमने हेतु दिया कि नित्य धर्म रहितत्वात्। शब्द क्या है? अनित्य है। शब्द में हमको अनित्यत्व साधना है, उसके लिए हेतु आपको मिला है नित्य धर्म रहितत्वात्। अर्थात शब्द क्या है? अनित्य है। क्यों अनित्य है? क्योंकि उसमें जो नित्य धर्म है, नित्य वाले जो धर्म होते हैं, कोई भी धर्म उसमें नहीं मिलते हैं, इसलिए शब्द अनित्य है। यह अनुमानाकार बन गया। अब हम इसको चेक करते हैं कि इसके अभाव में क्या कोई अन्य हेतु साध सकता है। इसके अभाव में हमको हेत्वंतर नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि बहनी का जो अभाव है, बहन्य अभाव, उसको कोई दूसरा यदि धूम हेतु के अलावा कोई दूसरा हेतु साध दे तो यह अनुमानाकार ठीक नहीं माना जाएगा। ये भी हेत्वाभास हो जाएगा। इसका अनित्य का अभाव, साध्याभाव क्या होगा? अनित्य का विपरीत क्या होगा? अनित्य का विपरीत होगा नित्य। आपका पक्ष हो जाएगा, ये पक्ष वैसे ही आ जाएगा, शब्द नित्य। और इसके लिए उन्होंने, हाँ बोले, कोई बोल रहा था? चलिए, शब्द नित्य और उसके लिए हेतु आ गया कि अनित्य धर्म रहितत्व। अनित्य धर्म रहितत्व। अब इसका जो देखिए, इसका विपरीत क्या होगा? नित्य का विपरीत क्या होगा? अनित्य। उसको साधने के लिए हेतु बना नित्य धर्म रहितत्वात्। इसका विपरीत, अनित्य का विपरीत क्या है? नित्य। उसका हेतु बना है अनित्य धर्म रहितत्वात्। तो इसी को बोलते हैं सत्प्रतिपक्ष। अर्थात यस्य हेतु हो, जिस हेतु के द्वारा साध्य विपरीत साधकम, साध्य का जो विपरीत होगा उसको साधने के लिए कोई दूसरा हेतु मिल जाए, उसी का नाम क्या है? सत्प्रतिपक्ष है अथवा प्रकरण सम है। यहाँ पे अनित्य को साधने के लिए नित्य धर्म रहितत्वात् है। अनित्य का जो विपरीत है, नित्य है,
उसको साधने के लिए हेत्वंतर दूसरा हेतु कौन मिल गया? शब्द क्या है? नित्य है। क्यों नित्य है? क्योंकि उसमें अनित्य धर्म से रहित, अनित्य में जो जो धर्म बताए गए हैं वह सब धर्म इसमें नहीं है। समझ में आया? जी सर। चलिए अब इसके बाद अंतिम है हेत्वाभास। बाधित हेत्वाभास। पक्ष में प्रमाणांतर के द्वारा अवधित साध्याभाव हेतु विषय हेतु बाधित विषय कालात्यापदिष्ट इति। जो बाधित है उस बाधित को हम कालात्यापदिष्ट इसके नाम से भी जानते हैं। कैसे? प्रमाणांतर, जो पक्ष में प्रमाणांतर मतलब अन्य प्रमाणम प्रमाणांतरम, अन्य किसी प्रमाण के द्वारा अवधित साध मतलब अन्य किसी प्रबल प्रमाण के द्वारा जिससे साध्य का क्या साध्याभाव निश्चित कर लिया गया। किसी मजबूत प्रमाण के द्वारा हम साध्य के अभाव को निश्चित कर लेते हैं, ऐसा जो हेतु होता है वह हेतु कौन? बाधित कहलाता है अथवा कालात्यापदिष्ट कहलाता है। ऐसे यथा अग्नि अनुष्णः कृतकत्वात् जलवत्। जैसे अग्नि क्या है? अनुष्ण, क्योंकि जैसे कृतकत्वात् ये हेतु है जलवत्। जैसे जल अनुष्ण है वैसे भी क्या है? अग्नि अनुष्ण। अग्नि का जो उष्णत्व है वह स्पर्शन प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उसमें उष्णत्व ग्रहण कर लिया जाता है। उष्णत्व उसमें क्या कर लिया जाता है? ग्रहण कर लिया जाता है। इसलिए जो कृतकत्व हेतु है वह कृतकत्व हेतु वहनी में अनुष्णत्व साधने में क्या है? सामर्थ्य नहीं हो पाता है। उसी को देख के बता रहे हैं कि अत्र ही कृतकत्वस्य हेतु साध्यम अनुष्णत्वम तद अभाव प्रत्यक्षेण अवधारिता। उसका जो अभाव क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही उसको अवधारित कर लिया जाता, ग्रहण कर लिया जाता है। ऐसा जो हेत्वाभास होता है उसको क्या बोलते हैं? बाधित बोलते हैं। अत ही कृतकत्वस्य हेतु हो साध्यम अनुष्णत्वम तद अभाव प्रत्यक्षेण अवधारिता। किसके द्वारा जानते हैं? स्पर्शन प्रत्यक्षेण इस उष्णत्व उपलम्बात। छू करके ही हम क्या कर लेते हैं? उसमें उष्णत्व अनुष्णत्व का पता लगा लेते हैं। अतः यह जो कृतकत्व है यह हेतु अपने साध्य को साधने में सामर्थ्य नहीं होता है। तो बाधित का अथवा कालत्यापदिष्ट का वहनी अनुष्ण कृतकत्वात् यह उदाहरण दिया गया। इस प्रकार से यह जो हेत्वाभास है जो पांचों हेत्वाभास हैं यह कंप्लीट होते हैं, पूरे होते हैं।